शिक्षाविद, बुंदेली और हिंदी के विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी के 104वें जन्मोत्सव समारोह 21वें बुंदेली दिवस समारोह के ऑनलाइन दर्शकों को हमारी जयराम जी की सलाम सबको जोहार। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर पूरन चंद्र जी ने जीवन भर बुंदेली की सेवा करी। बुंदेली की सेवा को मतलब जो है कि बुंदेली साहित्य की रचना तो करी उनने, साथ ही साथ बुंदेली गीत, लोकगीत, कला, संस्कृति और जितनी भी चीजें बुंदेली से जुड़ी हैं, बुंदेली को खान पान, उठबो बैठबो, रीत रिवाज, इन सब पे उन्होंने चर्चा करी। लिखो, लोगों को समझाओ। ये सारी की सारी बातें लेके बुंदेली दिवस की कल्पना करी गई। बुंदेली दिवस के पहले भी डॉक्टर साहब को जन्म दिवस मनाओ जाता हो, लेकिन 21 साल पहले कछु नगर के विद्वान डॉक्टर पूरन चंद्र जी के प्रशंसक, उनके विद्यार्थी आपस में मिले और चर्चा भई कि जन्म दिवस तो हम मनाते ही हैं, एक को नाम बुंदेली दिवस घर हो जाए। ये नामकरण करने के लाने बुंदेली दिवस को वो समय जो बैठे साथ में और चर्चा करी, जिन लोगों ने अपना मत दो, उनमें स्वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी रहे, गुंजन कला सदन के संस्थापक, मिलन के मोहन शशि जी, रज्जू भैया, रज्जू सिंह जी ठाकुर और पंडित राजकुमार तिवारी सुमित्र जी, ऐसे डॉक्टर रामदयाल श्रीकांत कोष्टा जी, ये सब और जुड़े। इन सब लोगों ने अपना क्षेत्र के लोगों को, अपने अपने साथी संगियों को जोड़ो और एक के बाद फिर तैयार हो बुंदेली दिवस और उप स्वरूप। तो आगे की बात करने के लाने हम राजेश पाठक प्रवीण भैया को बुलाते हैं। आप लोग जरूर लाइव कार्यक्रम देखो। जयराम जी। स्मृति शेष, कीर्ति शेष डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व को बुंदेली दिवस के रूप में मध्य प्रदेश की विविध संस्थाएं पिछले अनेक वर्षों से संयोजित कर रही हैं और ये गौरव का विषय है कि इस वर्ष 31वें बुंदेली महोत्सव का आयोजन गुंजन कला सदन द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजन में जबलपुर की लगभग 15 संस्थाओं ने अपने आयोजन 1 अगस्त से 1 सितंबर की अवधि में डॉक्टर श्रीवास्तव को समर्पित किए। इस दौरान उनकी 2 CD, एक रानी दुर्गावती खंड काव्य पर आधारित और दूसरा उनके गीतों का संग्रह, इन दोनों का लोकार्पण भी हुआ। जबलपुर शहर के विद्वत मनीषियों ने, बुंदेली मर्मज्ञों ने डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव के व्यक्तित्व कृतित्व पर भाव प्रकाश प्रस्तुत किए। इस आयोजन की विशेषता ये कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ऑनलाइन नृत्य श्री कार्यक्रम की संयोजना की गई और ये नृत्य श्री कार्यक्रम में लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों ने, बाल कला साधकों ने अपनी सहभागिता देकर लोक संस्कृति के रंग को ऑनलाइन जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। नृत्य श्री पुरस्कार जबलपुर और प्रदेश के लिए एक गौरवमयी पुरस्कार है और ये पुरस्कार बुंदेली दिवस के अवसर पर ही डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव की स्मृति में प्रदान किया जाता है। और तो ये महत्वपूर्ण आयोजन है जो इस दरमियान गुंजन कला सदन के तत्वावधान में किए गए। तो इनकी क्रमशः कुछ झलकियां आप सबके सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही हैं और ये संग्रह 15 दिनों के आयोजनों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो बुंदेली दिवस के अवसर पर गुंजन कला सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुंजन कला सदन ने इस आयोजन के माध्यम से लोक संस्कृति और लोक रंग के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है वो निश्चित ही अभिनंदनीय है और ये आयोजन डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव की स्मृति के रूप में, प्रतीक रूप में संयोजित है। वस्तुतः उनके स्मरण के साथ हम लोक रंग को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक सहज सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। गुंजन के इस अभिनव आयोजन के प्रति जबलपुर, प्रदेश और देश के विविध सौंदर्यमय लोक संस्कृति के सौंदर्यमय दर्शकों की ओर से हृदय से प्रणाम। जीवन में बजी हम
डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रस्तुतिकरण के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं देश के एक ऐसे युवा कला साधक जिनके अंतर्मन में कला के प्रति अनंत संभावनाएं हैं और जिन्होंने अनेक लघु फिल्मों में अपनी सेवाएं दी, कार्य संपादित किए, बहुत अच्छे अभिनय किए। इतना ही नहीं, अनेक नाटक भी आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए और ये व्यक्तित्व है डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के नाती, जिनको हम युक्तार्थ श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। तो युक्तार्थ को ये कला प्रतिभाएं प्राप्त हुई है परिवार से। आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव और उसके बाद आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव और आदरणीय श्रीमती विमला श्रीवास्तव के मार्गदर्शन ने इन्हें कला के प्रति समर्पित कराया और यही गौरव का विषय है कि आज युक्तार्थ देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला को प्रस्तुत कर चुके हैं। ये कला जिनके निर्देशन में प्रस्तुत की गई है उनके नाम का भी उल्लेख हम बहुत आत्मीयता से करना चाहेंगे और वो नाम है आदरणीय श्री मुजीब खान, जिनके आइडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज युक्तार्थ इस प्रस्तुति को कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहें कि आइडिया यूट्यूब के माध्यम से, आइडिया चैनल के माध्यम से युक्तार्थ ने अनेक प्रस्तुतियां दी, तो हम सबके अंतर्मन में ये प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है कि युक्तार्थ एक बिंदु पर आकर ठहरे नहीं है, उनकी गतिशीलता निरंतरता की ओर है। दादाजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को युवा भाव के साथ युक्तार्थ की ये प्रस्तुति सादर आमंत्रित है युक्तार्थ श्रीवास्तव। आज मौका है बुंदेली साहित्य और भाषा के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के 104वें जन्म दिवस का। 1 सितंबर सन 1916 को डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव का जन्म मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक छोटे से गांव पिपरहटा में हुआ। अपनी शुरुआती शिक्षा पिपरहटा में पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जबलपुर और नागपुर से पूरी की। पिपरहटा गांव में जन्मे ठेठ बुंदेली के ठाठ वाले बुंदेला डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपनी मातृभाषा के कर्ज को अदा करने का संकल्प लिया और फलस्वरूप बुंदेली लोक साहित्य, भाषा विज्ञान और आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर उन्होंने शोध किया। बुंदेली के शब्द भंडार का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, बुंदेली हिंदी शब्दकोश की रचना यानी बुंदेली टू हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी की रचना उन्होंने की। भारतीय लोक संस्कृति में पादप प्रतिष्ठा सहित उनके अनेकों शोध ग्रंथ उपलब्ध हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव का मानना था कि लोक धारा ही ज्ञान की प्राचीनतम धारा है। शास्त्रीय धारा में, वैदिक धारा में लोक धारा से तत्वों का गमन केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं है या केवल साहित्य के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि नाट्य कला और संगीत भी लोक के ऋणी हैं। यहाँ तक कि नाटक का मूल भी लोक ही है। डॉक्टर श्रीवास्तव की हिंदी और बुंदेली में प्रकाशित कुछ पुस्तकों के नाम इस तरह हैं। भारत की ऐतिहासिक कहानियां, यदि ये बोल पाते। यदि ये बोल पाते ये एक हिंदी का आत्मकथात्मक निबंधों का संग्रह है। जिस तरह आज जब हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ऐसे लिखा जाए ऑन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कॉइन, जहाँ पे एक कॉइन अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाता है और वो कहता है कि मैं अपने जीवन के 25 साल एक मंदिर की दान पेटी में कैद था और वहाँ से जब मुझे छुटकारा मिला तो मैं एक शराबी के हाथों में लग गया, शराबी के हाथ से फिसला तो मैं जाके एक गटर में गिर गया और फिर 20 साल वहाँ पड़ा रहा। तो इसी तरह बहुत खूबसूरत निबंधों का संग्रह ये पुस्तक है जिसका नाम है यदि ये बोल पाते। उसमें से 2 एक मुझे याद आते हैं। जैसे उसमें एक निबंध है साठिया कुआं। साठिया कुआं ये एक जबलपुर का लैंडमार्क है और साठिया कुआं अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुना रहा है। उसी तरह उसमें एक और निबंध है तुलसी घरा। तो हमारे घरों में जो आंगन में तुलसी का पौधा होता है वो अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुना रहा है। इसके अलावा भंवरा पीपर डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के बुंदेली काव्य संग्रह है। वीरांगना रानी दुर्गावती बुंदेली काव्य खंड है। गुनगाहा खिरानो एक बुंदेली गद्य व्यंग है। इसके अलावा डॉक्टर श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिकाएं धरती और युगारंभ इनका सफलतापूर्वक संपादन किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पढ़ाई जाने वाली करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पाठ्यक्रम की पुस्तकें डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव ने लिखी।
डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति में 1 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य जबलपुर शहर की विविध संस्थाओं ने अपने आयोजन उनकी स्मृति को समर्पित किए। 1 अगस्त को प्रारंभ हुआ पाथेय संस्था द्वारा। पाथेय संस्था ने काव्य गोष्ठी और संगोष्ठी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी भावनाएं अर्पित की। उसके बाद लोक संस्कृति के रंग से जुड़ी संस्था अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद ने अपना बुंदेली आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव की स्मृति को समर्पित किया। फिर आयोजन हुआ जागरण संस्था का। जागरण संस्था ने काव्य गोष्ठी समर्पित की डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी को, और इस गोष्ठी में भी लगभग 45 से अधिक कवियों ने सहभागिता की। उसके बाद जबलपुर में क्रियाशील अनेकांत संस्था ने अपना आयोजन उनकी स्मृति में समर्पित किया, और इस आयोजन में भी जबलपुर के विद्वत मनीषियों ने काव्य पाठ भी किया और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अभिव्यक्ति भी दी। अनेकांत के बाद जबलपुर में क्रियाशील मंथन संस्था का आयोजन। मंथन संस्था ने अपना आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव को समर्पित किया, और मंथन ने काव्य गोष्ठी और व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश भाव समर्पित किए डॉक्टर श्रीवास्तव के चरणों में। यह आयोजन भी लोक रंग से जुड़ा रहा। मंथन संस्था के इस आयोजन को हम सब ने विशेष सराहना अर्पित की, और उसके बाद क्रियाशील संस्था गूंज का आयोजन। गूंज ने अनेक कृतियों का प्रस्तुतिकरण किया, वो कृतियां जो डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव द्वारा सृजित की गई। इसके साथ ही काव्य गोष्ठी संयोजित की गई। गूंज की काव्य गोष्ठी में भी 40 से अधिक कवियों ने सहभागिता की। गूंज के आयोजन के बाद फिर प्रसंग संस्था ने अपना सांगीतिक आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव जी को समर्पित किया, क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव जी सृजन के साथ संगीत को भी अपने मन से जुड़े हुए थे। तो उनके व्यक्तित्व के विविध पक्षों को हम किस रूप में समर्पित करें, इस हेतु विविध आयोजन उनकी स्मृति में नगर की संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए। प्रसंग के बाद अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति और अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव की स्मृति को समर्पित किया। और फिर नवरंग कथक कला केंद्र, नवरंग कथक कला केंद्र ने 2 दिवसीय नृत्य श्री आयोजन करते हुए जबलपुर शहर के बाल कला साधकों को एक मंच दिया। नवरंग के बाद क्रियाशील संस्था वर्तिका का आयोजन हुआ, और वर्तिका ने भी उसी सांस्कृतिक साहित्यिक क्रम को गति दी। वर्तिका ने लगभग 50 कवियों के साथ आयोजन संयोजित किया, और इन आयोजन में डॉक्टर श्रीवास्तव के जीवन दर्शन से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया, और साथ ही विद्वत मनीषियों से उनके संदर्भ में विचार अभिव्यक्ति। जबलपुर की जब इन संस्थाओं ने अपने आयोजन समर्पित किए तो एक और महत्वपूर्ण आयोजन, और यह आयोजन था सीनियर सिटीजन क्लब के तत्वावधान में, जहां 50 से ऊपर की उम्र के, और 50 से ऊपर की उम्र क्या कहें, सीनियर सिटीजन तो 60 से ऊपर होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के कला साधकों ने लोक संस्कृति के नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया।
और ये आयोजन लोकप्रिय रहा। न केवल लोकप्रिय रहा, अब तो इस आयोजन को देखकर युवा वर्ग ने भी प्रेरणा प्राप्त की। हमारे लिए गौरव का विषय है कि सीनियर सिटीजन ने भी ये आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव को समर्पित किया। और इसके बाद अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो ने अपना आयोजन डॉक्टर श्रीवास्तव की स्मृति को समर्पित किया। और इस आयोजन के माध्यम से सबसे पहला कार्य किया श्री युक्तार्थ श्रीवास्तव ने, जिन्होंने डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन सामान्य तक पहुंचाया। उन्होंने उनके जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अभिव्यक्त किया और ये कार्य आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के माध्यम से किया गया। इसके बाद अनेक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया और वो योगदान स्तुत्य अभिनंदनीय है। हम अगर अखबार की बात करें तो अखबारों ने महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किए, प्रमुखता से प्रकाशित किए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम की बात करें तो बुंदेली चैनल हो, पैशन टीवी हो, डायनामिक संवाद हो या फिर आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो, इन सब ने अपने अपने माध्यम से इस आयोजन को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो हृदय से कृतज्ञता इन सभी संस्थाओं के प्रति, आप सब के प्रति। तो आइए हम सब देखते हैं अगले चरण में कि किस तरह के आयोजन 1 तारीख से 31 अगस्त तक संयोजित किए गए। हरे गोरी घुंघटा ने हाँ के गोरी घुंघटा ने अरे हम तो चुनरिया से छीन गए। रानी दुर्गावती खंड काव्य सीडी का लोकार्पण। और इन विषम परिस्थितियों में जबलपुर शहर के विद्वत मनीषियों ने अपने अपने घर से डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव द्वारा सृजित रानी दुर्गावती खंड काव्य की सीडी, जिसको स्वर दिए हैं परम श्रद्धेय पंडित रुद्रदत्त दुबे जी ने, और ये सीडी लोकार्पित होकर जन सामान्य तक पहुंच रही है। 1 घंटे की अवधि की ये सीडी है, जिसमें रानी दुर्गावती को जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया और जिस स्वरूप में आदरणीय पंडित रुद्रदत्त दुबे ने गायन किया है, वो निश्चित ही अभिनंदनीय है। और इसके साथ ही अगले क्रम में बौरहा पीपल, ये वो महत्वपूर्ण कृति है जिसमें
हमारे लोक जीवन से जुड़े विविध रंगों को कविता के माध्यम से डॉक्टर श्रीवास्तव ने भौरा पीपल में गायन स्वर है संगीता उपाध्याय, उनके साथ रंजन सूर्यवंशी, मिठाईलाल चक्रवर्ती, हमीद चिश्ती। संगीत निर्देशन किया है सम्माननीय श्री शरद नामदेव जी ने। शरद नामदेव जी संगीत निर्देशन में दक्ष हैं और ये सीडी आप सब तक पहुंच रही है। इसको आप देखें, सुने, आपके अंतर्मन में एक लोक भाव का जो ऊर्जामय स्वर अनुभूत होगा वो आपको आनंद देगा। राठसा है सलवाहन बिटिया बिन्नू इंद्र बहुटिया। राठसा है सलवाहन बिटिया बिन्नू इंद्र बहुटिया। नए पुरुष की दूध बोली सी चौल गोज चिरकुटिया। नए पुरुष की दूध बोली सी छोल गोज चिरकुटिया। खेले अटकन चटकन हुलसी गुड़ गुड़िया घर घूला। छोड़ ठुमकियन चाल लो फिर मिचकारन को झूला। छोड़ ठुमकियन चाल लो फिर मिचकारन को झूला। दुआ तार लरकन संखेली इतन इतन पानी। पहरन लगी घंघरिया परिया सुआ पंख सीधानी। पहरन लगी घंघरिया परिया सुआ पंख सीधानी। पहरन लगी घंघरिया परिया सुआ पंख सीधानी। दुर्गावती की व्यूह रचना से आसफ खां की सेना का मनोबल गिरने लगा। रानी को संदेश भेजकर युद्ध रोकने का अनुरोध उसने किया। प्रतिकूल उत्तर पाकर उसने पुनः सेना को संगठित कर रानी की सेना को घेर लिया। तत्कालिक संकट टालते हुए रानी ने बारहा की ओर कूच किया। नर्रई नाला में उफान के कारण रानी घिर गई। फिर घमासान युद्ध हुआ। अब लो बांध मोर्चा घाटी जान हथेली लेके आगे वही फौज के रानी। आगे वही फौज के रानी मंत्र हुला से देखे। जब मैं पाँव चल परी कटम कट। जब मैं पाँव चल परी कटम कट कटा कट कट मारे। तोपें दगन लगी आ सबकी। तोपें दगन लगी आ सबकी धमाधम धुन धारे। धूम धक्के अरारा। धूम धक्के अरारा। धाए धाए धुक धू धू। धम 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 धड़ा धड़क धम। धम 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 धड़ा धड़क धम। छका छक छुक छू छू। धम धम करते आकाश बादरे। धम धम करते आकाश बादरे। बरसे मूसर धारा। आंधी बिरचन उरज करे सुर। आंधी बिरचन उरज करे सुर। सरर साए सररारा। ऐसो कोप धरा पे उतरो। तऊ वीर व्रत धारी मोरे राम। दुर्गा धनुष धार नग बैठी। करत रही अगवारी मोरे राम। करत रही अगवारी मोरे राम। करत रही अगवारी मोरे राम। 2, 1 Yeah.
सुन रही के नहीं? सुना। अरे बेला गाड़ी पे मेला चले। अच्छा देख रही? और का? ये बैलगाड़ी। बेला गाड़ी पे मेला चले, मेला में देखो कक्का मिले, लबेरी में न परियो, हाय हाय रे लबेरी में न परियो, हाय हाय रे लबेरी में न परियो। बेला गाड़ी पे मेला चले, बेले गाड़ी पे मेला चले, मेला में देखो कक्का मिले, लबेरी में न परियो, हाय हाय रे लबेरी में न परियो, हाय हाय रे लबेरी में न परियो। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के जन्मोत्सव पर जबलपुर शहर के विद्वत मनीषियों ने अपनी भावनाएं, अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए और आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं उन विद्वत मनीषियों की अभिव्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव के जीवन दर्शन से बहुत कुछ पाया और आज भी उनके आयोजन के माध्यम से युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहे हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था गुंजन कला सदन के द्वारा आयोजित आज के इस आत्मीय समारोह में मंच पर समुपस्थित संस्कृत के प्रकांड पांडित्य से परिपूरित परम श्रद्धास्पद आचार्य डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुमित्र जी, प्रसिद्ध साहित्य सेवी आचार्य भगवत दुबे जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, भाई प्रतुल श्रीवास्तव जी, श्री विजय जायसवाल जी, श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, अन्य पदाधिकारी गण, समस्त सुधी श्रोतागण, प्रथमतः मेरे सादर और विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। बुंदेली हिंदी की लाडली बेटी है। गुंजन कला सदन विगत 30 वर्षों से ये आयोजन बुंदेली को लक्ष्य कर डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी को समर्पित करती आ रही है। इसकी परिकल्पना गुंजन कला सदन के संस्थापक ओंकार श्रीवास्तव जी ने श्री गौरीशंकर केशरवानी और प्रतुल श्रीवास्तव जी के सहयोग से की थी। प्रतुल जी स्वयं अपने आप में एक साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पूरनचंद श्रीवास्तव जी को समर्पित ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से ही पितृ पूजा का पर्व महालय आरंभ हो रहा है। दूसरा, ये बुंदेली को समर्पित है जो इस क्षेत्र की मातृभाषा है। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी बुंदेली के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। पूरनचंद श्रीवास्तव जी ने भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में बुंदेली पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि अर्जित की। वे एक भाषाविद, साहित्यविद, शिक्षाविद, अनेक धारा उनके जीवन की रही हैं, जिसका एक रूप उच्च शिक्षा के प्रोफेसर और प्राचार्य का भी रहा है। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी ने स्वयं बुंदेली में सशक्त साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। अपने स्वभाव से अक्खड़, व्यवहार में जीवन में फक्कड़ और व्यवहार में सदुक्कड़ता उनके जीवन की विशेषता रही है। आज के इस पर्व पर आप पितृ पूजा का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आप सब सुजस के अधिकारी हैं। जो लोग अपने इसका स्मरण करते हैं वे सुजस प्राप्त करते हैं। आप सब सुजस प्राप्त करें, मेरी अनंत मंगल कामनाएं। बुंदेली लोक साहित्य के विद्वान शिक्षाविद स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी का 104वां जन्मोत्सव एवं 31वां बुंदेली दिवस कार्यक्रम आज 1 सितंबर को हम मना रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अगस्त माह में नगर की 12 संस्थाओं ने अपने कार्यक्रम डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी की स्मृति में समर्पित किए। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। बुंदेली दिवस का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसके विजेताओं की घोषणा आज की जाएगी। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देखो नंदलाल मोरे फूट है मटकिया, देखो नंदलाल मोरे फूट है मटकिया। बात मोरी मान ले त छोड़ हो डगरिया, बात मोरी मान ले त छोड़ हो डगरिया। दूर भगो जाओन तो छोड़ दो डगरिया, दूर भगो जाओन तो छोड़ दो
मटकी उतार दे जसर से गुजरिया, मटकी उतार दे जसर से गुजरिया। देखो नंदलाल मोरे फूट है मटकिया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुंदेली दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह बुंदेली दिवस 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और इसमें सभी शहर के जितने भी हमारे प्रतियोगी हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और उनका बाकायदा सम्मान किया जाता है। बुंदेली भाषा पर प्रकाश डालने वाले हमारे यहाँ स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी थे, जो पूरे समय बुंदेली पर रिसर्च किया, बुंदेली भाषा को एक सम्मानजनक स्थिति में ला के खड़ा किया। और आज उनके बेटे प्रतुल श्रीवास्तव जी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शहर के सभी प्रतिभाओं को बुंदेली दिवस पर आमंत्रित करते हैं और एक सी एक डांस, नृत्य, कविता, लोकोक्ति व सभी चीज़ें की प्रतियोगिता में शामिल करके हमारे शहर के प्रतियोगियों को एक नई दिशा देते हैं। तो मैं उन सभी तमाम प्रतियोगियों को बधाई देती हूँ और आयोजक गणों को भी बधाई देती हूँ, जो प्रतिवर्ष 1 सितंबर से बुंदेली दिवस प्रारंभ कराते हैं और एक लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता है। और लोगों में जबलपुर शहर में बड़ा उत्साह रहता है, जबलपुर वालों में, कि जब बुंदेली दिवस मनाया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम उनके अपने करीब है और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेके उन्हें बहुत आनंद आता है। मैं स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए कि उन्होंने बुंदेली भाषा पे, बुंदेली कविता पे, बुंदेली निबंध पे, बुंदेली सभी चीज़ों पे जो प्रकाश डाला, तो आज हमारी नई पीढ़ी है उनको एक बुंदेली भाषा का काफ़ी ज्ञान हुआ है। मैं सभी आयोजक गणों को, सभी प्रतियोगियों को, सभी प्रतिभागियों को बुंदेली दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रतियोगिता हो रही है, वैसे तो ये प्रतियोगिता पहले आमने सामने होती थी, पर चूँकि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी फैला हुआ है उससे बचाव करते हुए इस बार ऑनलाइन प्रतियोगिता हो रही है। तो ऑनलाइन प्रतियोगिता कराने में परेशानी तो होती है, पर उनको मैं बधाई देती हूँ कि जब आदमी कोई काम ठान लेता है तो बहुत अच्छे से करता है। मैं सभी आयोजक गणों को इस बुंदेली दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। जय भारत, जय हिंद। सम्मानीय बंधुओं, हम हर वर्ष 1 सितंबर को शिक्षापद स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी के जन्मोत्सव समारोह को बुंदेली दिवस के रूप में बड़ी भव्यता से आयोजित करते हैं। यह आयोजन आज नगर की एक पहचान बन चुका है। इस वर्ष कोविड महामारी के चलते हम इस 31वें आयोजन को लॉकडाउन के कारण प्रत्यक्ष रूप से आयोजन नहीं कर सके, पर आज जो हमने आयोजन किया है उसमें नगर की 12 संस्थाओं द्वारा अपना प्रोग्राम समर्पित कर आदरणीय स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी को उनकी 104वें जन्मोत्सव पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस हेतु मैं आप सभी का अपनी ओर से और गुंजन कला सदन की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। गुंजन कला सदन के सभी सदस्यों को हमारा जोहार। आज 1 सितंबर को हमारे बुंदेलखंडी मातृभाषा के आप सब लोगों ने आए हैं और इसी पुनीत अवसर पर हम अपने बुंदेलखंड के लाडले सपूत आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर श्री पूरनचंद श्रीवास्तव माँ साहब का जन्मदिन भी इसी बुंदेलखंडी भाषा के उत्थान के रूप में मनाते हैं। मुझे याद है जब मैं कस्तूरचंद कानिया स्कूल में 1943 में पढ़ता था, तब हमने स्कूल में श्री पूरनचंद जी श्रीवास्तव माँ साहब को देखा था। काफ़ी ढूंढी सी स्मृति है, आज भी है। माँ साहब के प्रति हमारी श्रद्धा सुमन। आज हम जैनों के 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन है। आज हम अपने सभी रिश्तेदार, मित्रों, कुटुंबीजन सबसे पिछले वर्ष की जो हमने भूलें हुई हैं या हमारे किसी भी कृत्य से आप सब लोगों को आत्मा को दुख पहुंचा है, तो उसके लिए आप सब लोग हमको क्षमा करें, उत्तम क्षमा मांगते हैं। हमारी बुंदेली में भाषा गाँव में अभी भी बड़ों से
जोहार करने की परंपरा है। इस जोहार का अर्थ होता है जू माने जोड़कर, हा माने हाथ और राम माने राम राम, अर्थात जोहार माने हाथ जोड़ करके राम राम। अतः आप सबको पुनः जोहार और क्षमावाणी पर आप सब मुझे गत वर्ष की जाने अनजाने आपके प्रति की गई गुणों के लिए मुझे उत्तम क्षमा प्रदान करें। आज की यह गोष्ठी सफल होगी ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरी इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। इसी प्रकार का आयोजन प्रति वर्ष अनेक प्रकार की आप गतिविधियों करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भावना है। धन्यवाद। विगत 31 वर्षों से संस्कारधानी कलाकारों द्वारा बुंदेली दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के 104वें जन्म दिवस पर इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति बुंदेली दिवस मनाया गया। इस वर्ष परिस्थितियां विपरीत थीं। कोरोना वायरस के कारण आयोजन होना मुश्किल था, फिर भी हमारे संस्कारधानी के कलाकारों द्वारा 12 सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा यह बीड़ा उठाया गया और सोशल मीडिया के द्वारा नृत्य गायन प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ इत्यादियों का आयोजन कर बुंदेली दिवस को पूर्व अनुसार मनाया गया। मैं इस अवसर पर मेरी ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, और जो काम नगर के सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा किया गया वो सराहनीय कार्य है, जो हमारे नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को एक नई राह दिखाई और हमारी संस्कृति से अवगत कराया। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। आदाब, नमस्कार। बुंदेली साहित्यकार, भाषा विज्ञानी, बुंदेली भाषा मर्मज्ञ, बुंदेली भाषा से समर्पित रचनाकार डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव। 1 सितंबर को उनका जन्मदिन था और उस मौके पर पूरे बुंदेलखंड ने जम के उस जन्मदिन को मनाया। लेकिन कहीं उसके पीछे हम ये तो नहीं भूल गए कि डॉक्टर साहब ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है बुंदेली भाषा के लिए, कितना लिखा है। आज डॉक्टर साहब के साहित्य को बुंदेली भाषा के अलावा दीगर भाषाओं में लाना बेहद जरूरी है। अपने एक जीवन में जितना वो लिख गए उतना हम अपने एक जीवन में पढ़ नहीं सकते। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि उन्होंने बुंदेली भाषा की डिक्शनरी लिखी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर आपको बुंदेली भाषा को समझना है, उसके साहित्य को जानना है, उसके इतिहास को पढ़ना है, तो आपको डॉक्टर साहब को पढ़ना होगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि सन 2010 में मुझे लोक कला अलंकरण अवार्ड से नवाजा गया, जो डॉक्टर साहब के नाम पर रखा गया है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इस लायक समझा गया। मैं गुंजन कला सदन के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अब तक डॉक्टर साहब को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब को पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बुंदेली लोक साहित्य, लोक विज्ञान और भाषा विज्ञान के ख्यातिलब्ध विद्वान शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी का जन्म दिवस 1 सितंबर को बुंदेली दिवस के रूप में आयोजित किया जाता रहा है। कहा जाता है 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी, लेकिन बुंदेली भाषा को
जब भी साहित्य में स्थान दिए जाने का प्रश्न उपस्थित होता रहा है तो उसे हल्की फुल्की विधा के रूप में ही माना जाता रहा है। ऐसे समय डॉक्टर श्रीवास्तव जी इस भाषा के संग्राहक, सर्जक और व्याख्याकार बनकर के बुंदेली भाषा के को उसका अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए न केवल प्रयास किया बल्कि वे इसमें सफल भी हुए हैं। उनके द्वारा बुंदेली भाषा में लिखी गए अनेक लेख, कविताएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रसारित होते रहे हैं। बुंदेली शब्द स्रोत, बुंदेली हिंदी शब्दकोश आदि जैसे शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा बुंदेली में लिखा गया भौरहा पीपल और वीरांगना दुर्गावती खंड काव्य विशेष रूप से चर्चित कृतियाँ रही हैं। 1 सितंबर को बुंदेली लोक साहित्य, बुंदेली लोक विज्ञान और भाषा विज्ञान के विद्वज्जनों को अलंकृत करके सम्मानित किया जाता है और इसके साथ ही बुंदेली गीत और नृत्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष इस आयोजन को भव्यता के साथ में संपन्न करने के समक्ष प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ, तो ऐसे समय गुंजन कला सदन के सम्मानीय पदाधिकारियों और डॉक्टर श्रीवास्तव जी के सुपुत्र श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी के प्रयासों से ऑनलाइन यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। बुंदेली नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। समस्त प्रतिभागियों को मैं हृदय से मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। वास्तव में यह समारोह, यह आयोजन पुरुषार्थ और परंपरा का अभिनंदन है, जिससे कि पीढ़ियाँ लगातार प्रेरणा पाती रहेंगी और साथ ही बुंदेली भाषा और बुंदेला के महानायक स्वर्गीय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी की कीर्ति का अक्षयवट सदैव हरा भरा रहेगा। डॉक्टर श्रीवास्तव जी की स्मृति को मैं शत शत नमन करती हूँ। डॉक्टर पूरनचंद जी श्रीवास्तव के 104वें स्मरण दिवस पर उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करता हुए मैं आज हम एक ऐसे नगर के सपूत का नाम लेते ही, जिनका नाम लेते ही बुंदेलखंड की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के तमाम रंगों का आंखों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन मुखरित होने लगता है। जिस विरासत को संजोने और संभालने में का जिम्मा उन्होंने गुंजन कला सदन को सौंपा था, स्वर्गीय ओमकार श्रीवास्तव जी के सुखद मार्गदर्शन में शुरू बुंदेली दिवस को आज 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस कार्यक्रम से नगर के नृत्य, चित्रकला, वाद विवाद, भाषा एवं अनेक सांस्कृतिक विधाओं में नगर के उदीयमान साधकों को पल्लवित होने का अवसर दिया, जो सभी आज अपनी विधाओं में शीर्ष की ओर अग्रसर है। आज कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी ऑनलाइन आयोजन में प्रतियोगियों का उत्साह अभूतपूर्व है। इस कठिन समय में भी हमारे सभी साथियों ने कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखी और मैं उन सभी की भूल प्रशंसा करता हूँ एवं संस्कार रानी के कला साहित्य प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। बुंदेली लोक साहित्य के विद्वान, शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर पूरनचंद जी श्रीवास्तव जी के 104वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और उनकी 31वें बुनियादी दिवस समारोह की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित हो रही स्वर्गीय सरदार अच्छा चोपड़ा जी की स्मृति में बुंदेली नृत्य की श्री प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद। ये नृत्य कला में मेरा आशीर्वाद है कि मेरे नृत्य कला में बहुत आगे जाएं और देश का और गुंजन कला सदन का नाम रोशन करें। सभी अतिथियों को और सहयोगियों को धन्यवाद। मेरा सादर प्रणाम। शिक्षाविद स्वर्गीय श्री पूरनचंद जी के 104वें जन्म दिवस की गुंजन परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन को हर वर्ष बुंदेली दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 31वां बुंदेली दिवस है। इस वर्ष साथियों, कोरोना वायरस के चलते हम जिस तरह अपने हर वर्ष एक
बड़े भव्य आयोजन के साथ इसको मनाते थे। शहर के सभी बड़े बड़े शिक्षाविद, कलाकार इसमें सम्मिलित होते थे, पर इस महामारी के चलते इस बार ये संभव नहीं हो पाया है। पर हमारे जो साथी हैं, जो गुंजन कला के हमारे सभी सदस्य हैं और कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके अथक प्रयास से यह इस साल ऑनलाइन मनाया जा रहा है और इसके लिए वे सब साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसे अपनी एकता और दृढ़ निश्चितता के कारण इसको करने का ठाना और इसको कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की साथ में शुभकामनाएं देती हूँ। सदैव यादों में स्वर्गीय श्री पूरनचंद जी श्रीवास्तव जी को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कोटिशः नमन के साथ गुंजन कला सदन के बुंदेली समारोह के बुंदेली नृत्य श्री प्रतियोगिता, यकीन मानिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतनी सुंदर प्रस्तुति बच्चों की, सभी बच्चों ने बहुत अभिभूत किया है, बहुत प्यारी प्रस्तुति दी है। सबको हृदय से ढेर सारी बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही इस संस्कार धानी के प्राण, इस आयोजक के सहयोगी गण, हमारे परम श्रद्धेय श्री मोती शिवहरे जी, हमारे स्नेहिल भैया श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, हमारे स्नेहिल भैया श्री विजय जायसवाल जी, हमारे स्नेहिल भैया श्री रमाकांत गौतम जी एवं हमारे स्नेहिल भैया श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, आप सबको खूब खूब सारी बधाइयाँ। पुनः कहती हूँ कि आप सभी लोग संस्कार धानी की प्राण धारा हैं, क्योंकि आप लोग सभी सबको बढ़ाते हैं, निस्वार्थ समर्पित भाव से सबके लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए निश्चित ही इस संस्कार धानी को कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। पुनः आप सभी को आभार और इतने अच्छे आयोजन करने के लिए धन्यवाद। यह संस्कार धानी आप सभी से गौरवान्वित है। 1 सितंबर है बुंदेली दिवस। बुंदेली दिवस का हम लोग पूरे वर्ष इंतजार करते हैं और 1 सितंबर आने के पूर्व से ही उत्साह, उमंग और ऊर्जा का पूरे शरीर में प्रवाह होने लगता है, संचार होने लगता है, क्योंकि 1 सितंबर ऐसा अविस्मरणीय दिवस है जिस दिन बुंदेली के मूर्तन विद्वान डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब जब बुंदेली साहित्य की चर्चा और लोक साहित्य और कला की चर्चा भारतवर्ष में होगी, डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के बिना बहुत चर्चा अधूरी होगी। लोग हमेशा उसको याद रखेंगे। बुंदेली माटी की खुशबू, बुंदेली माटी की लोकोक्तियाँ आज पूरे देश में जन जन में व्याप्त हैं। आज उनके जन्मदिन दिवस पे उनके सुयोग्य पुत्र प्रतुल श्रीवास्तव द्वारा रचित कैसेट में जो गीत बनाए गए हैं, श्री मिठाईलाल चक्रवर्ती, संगीता उपाध्याय द्वारा, वो निश्चित ही बुंदेली साहित्य में एक मील का पत्थर प्रमाणित होंगे। मुझे इस कैसेट का, इस सीडी का विमोचन और लोकार्पण करते हुए हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इस कैसेट को अनुभव करके हम लोग कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं। ये मेरे लिए आत्मगौरव का विषय है कि ये अवसर बुंदेली दिवस के आयोजकों ने मुझे प्रदान किया। इसके लिए वो धन्यवाद का पात्र हैं और मेरे इस देश के कला, साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म से जुड़े हुए सभी लोगों से विनम्र अपील है कि इस कैसेट को जरूर सुनें, ताकि बुंदेली साहित्य को हम आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। आज गणेश विसर्जन भी है, कल भी था। गणेश जी जरूर अवश्य विसर्जित हो गए हैं, परंतु डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव हर घर के दरवाजे पे प्रतिष्ठित हैं। धन्यवाद। जादूगर एस के निगम, संयोजक, बुंदेली दिवस। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और संस्कारों में अभूतपूर्व लालित्य है। बुंदेलखंड में प्रचलित
लोक संगीत, लोक साहित्य और लोक कलाओं की प्रस्तुतियों को लेकर के और इनको संरक्षण देने के लिए अभी तक ऐसे ज़्यादा प्रयत्न प्रादेशिक स्तर पर नहीं हो पाए हैं। हमने जब यात्रा किया से लगभग 60 से 62 वर्ष पूर्व भाई मोहन शशि जी ने मिलन की स्थापना की और बुंदेली संस्कृति और लोक कलाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए प्रयत्न शुरू हुए, संवर्धन के लिए प्रयत्न शुरू हुए। तो ऐसे समय उसी समय पे ओंकार श्रीवास्तव जी ने गुंजन कला सदन की स्थापना करके बुंदेली लोक साहित्य और संगीत को, इस कला को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। और दोनों संस्थाओं का मैं सक्रिय उस समय भागीदार था, सक्रियता मेरी थी। मैं दोनों संस्थाओं के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। तब से लेकर के एक लंबी यात्रा हमारी शुरू हुई। इस संस्था की दोनों संस्थाएं आगे बढ़ीं और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस संस्कृति को स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन ये कालांतर में ऐसा लगा कि साल भर में कभी कभी उस तरह के आयोजन करके बुंदेली कार्यक्रम किया करते थे। तो कहा कि ऐसा हो कि साल में एक दिन ऐसा निर्धारित कर दिया जाए जबकि हम बुंदेली के लिए ही समर्पित हों, बुंदेली के लिए ही कार्य करें, बुंदेली संस्कृति को ही आगे आएँ। तो तब क्या हुआ कि क्या किया जाए, तो 1 सितंबर एक ऐसा दिन था जिसमें डॉक्टर पूर्णचंद श्रीवास्तव इस नगर के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के माने हुए बुंदेली साहित्यकार थे और उन्होंने बहुत काम इसमें किया था, समर्पित थे वो। उनका साहित्य बहुत चर्चित भी हुआ था। तो उनके दिवस को हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के जन्म दिवस को हम बुंदेली दिवस के रूप में मानना शुरू कर दें। तो आज से 21 वर्ष पूर्व हम फिर बुंदेली दिवस के रूप में, वो उस समय डॉक्टर साहब जीवित थे और उनके सामने उनके रहते हुए, हालांकि उन्होंने स्वीकृति पहले नहीं दी लेकिन बाद में तैयार हो गए थे, तो फिर उसी आधार पर हम लोग ये बुंदेली दिवस बनाते चले आ रहे हैं। अब इसकी आयोजना में जो काम किया विशेष रूप से, जहाँ तक गुंजन कला सदन की बात है, तो गुंजन कला सदन में ओंकार श्रीवास्तव जी और एक महेश्वरी जी हो गए थे उनका। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर के, महेश्वरी जी ने और ओंकार जी ने बहुत लंबी यात्रा की, लेकिन बाद में अचानक इन लोगों का देहावसान हुआ, ब्रह्मलीन हो गए। तो वो एक शून्यता से आने की स्थिति थी। तब इस संस्था के जो संस्थापक थे भाई गौरीशंकर केशरवानी, वो आगे आए फिर से। और इसके अलावा डॉक्टर आनंद तिवारी और डॉक्टर आनंद तिवारी के साथ साथ विजय जायसवाल, प्रतुल श्रीवास्तव जी, ये लोगों ने इस झंडे को, इस पताका को फहराया, आगे आए और उन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो ये बुंदेली दिवस के अवसर पर हम लोग केवल बुंदेलखंड क्षेत्र से में प्रचलित कलाओं को ही प्रदर्शित करते रहे हैं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य कला हो। और इसलिए बुंदेली नृत्यश्री अवार्ड भी हमने संस्थापित किया और इस तरह से हम ये कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। बुंदेली लोक साहित्य के विद्वान आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के 104वीं जन्मतिथि पर हम उनको सादर नमन करते हैं। उनका गुंजन कला सदन द्वारा मनाया जाने वाला 31वां वर्ष हम सबको लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त है। गुंजन कला सदन के सभी सदस्य, मैं उनको अपने आभार प्रकट करता हूँ कि आज गुंजन कला सदन उनका 31वां समारोह मना रही है। और अगस्त के महीने में नगर की 12 संस्थाओं ने अगस्त माह में पूरा उनके लिए समर्पित कार्यक्रम रखा। और आज के दिन नृत्य प्रतियोगिता होने पर जो प्रतिभागियों ने भाग लिया, मैं उन सबको आशीष देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद।
दिवस के अवसर पर पिछले अनेक वर्षों